Hello students, how are you? Fine, good. So today we have come with part 2 chapter number 10, that is light reflection and refraction. So today just we will continue from previous class that what we have discussed in the last class. So we have discussed about different points in concave mirror as well as in convex mirror. But today now we are going to start image formation by spherical mirror. इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि स्फेरिकल मिरर जो है हमारे पास, एंड दैट इज द पार्ट्स ऑफ ए स्फेरिकल मिरर दैट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. स्फेरिकल मिरर अगर बोल रहे हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं या कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं. तो हमारे पास दो मिरर्स हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. ओके, अब तो आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा कि कौन कॉनकेव मिरर है कौन कॉन्वेक्स मिरर है. कॉनकेव मिरर लाइक केव, जो धंसा हुआ पोर्शन है केव टाइप से जो है दैट इज कॉल्ड कॉनकेव. एंड अगर इफ दिस इज कॉनकेव तो अगर ये कॉनकेव हो गया तो ये कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स हो गया. मैं एग्जांपल लिया था लास्ट क्लास में चम्मच का, टीस्पून का, कि चम्मच का जो धंसा हुआ पोर्शन है दैट इज कॉनकेव है, उभरा हुआ पोर्शन कॉन्वेक्स है. सो ओके, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर. अब हम लोग देख रहे हैं कि स्फेरिकल मिरर में ये कॉनकेव जो मिरर है दिस इज कॉनकेव मिरर एंड दिस इज कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर. तो हम लोग देख रहे हैं कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में लाइट का, रे ऑफ लाइट का फॉर्मेशन किस डायरेक्शन में है और उसका क्या प्रॉपर्टी रहा है. तो कॉनकेव मिरर में हम लोग देख रहे हैं कि ये दिस इज रे ऑफ इंसिडेंस. ये जो रे ऑफ इंसिडेंस इंफिनिटी से आ रहा है और ये जब इस कॉनकेव मिरर में पड़ा तो ये मिरर के साइड में ही, मिरर के साइड में ही वो बेंड किया है और बेंड करने के बाद कहां से ट्रांसमिट किया और वो बेंड करने के बाद फोकस से पास किया है. तो नोट ये करना है कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो है कॉनकेव मिरर में अगर वो पड़ता है, कोई भी रे ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर में अगर पड़ता है तो पढ़ने के बाद वो मिरर से टकराने के बाद वापस वो फोकस से, टकराने के बाद वापस कहां से, फोकस से वो पास करना चाहिए या फोकस से पास करता है. ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पहला जो रे है फोकस से पास किया. अच्छा, दूसरा जो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सी से जो हम लोग ड्रॉ किए हैं, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए हैं एंड दैट इज कॉल्ड नॉर्मल. दैट इज कॉल्ड नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है. क्लास 9th में सर्कल चैप्टर में एक चीज पढ़े थे कि सर्कल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे लाइन ड्रॉ किया जाए, सर्कल के सेंटर से सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे लाइन ड्रॉ किया जाए तो वहां पे एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है. तो यहां से ये जो हुआ वो क्या हुआ, 90 डिग्री हुआ. सरफेस पे 90 डिग्री हो रहा है. 90 डिग्री होने का क्या मतलब है कि परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब है कि नॉर्मल है, और नॉर्मल है तो एंगल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को होल्ड कर रहा है. देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये होल्ड करना चाहिए. दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. क्लियर है. तो फर्स्ट जो रे है वो मिरर से टकराने के बाद फोकस से गुजर रहा है, जबकि दूसरा रे हम जो ड्रॉ किए हैं वो सेंटर से ड्रॉ किए हैं. दैट मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो मिरर पे गया है, और वही सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर पे जाकर के एक नॉर्मल का रोल प्ले कर रहा है, नॉर्मल का रोल प्ले कर रहा है. और ये सेटिस्फाई कर रहा है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है. और एंगल आई इज इक्वल टू आर कहने का मतलब है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन
का सेकेंड लॉज मेरे यही बोला है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है और ऑल दीज थ्री लाई इन द सेम प्लेन है, वो भी दिख रहा है। दैट मीन्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी होल्ड कर रहा है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि कॉनकेव मिरर में रे ऑफ लाइट क्या है, बेंड कर जा रहा है, क्या हो रहा है, बेंड कर रहा है उसी डायरेक्शन में। तो इसलिए ये क्या कर रहा है, लाइट को कन्वर्ज कर दे रहा है, लाइट को कन्वर्ज कर दे रहा है, इसीलिए इसका नाम दिया गया कन्वर्जिंग मिरर। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्ज कर दिया, लाइट को कन्वर्ज कर दिया, कन्वर्जिंग मिरर। अब आते हैं बात कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉन्वेक्स मिरर में भी हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है इंफिनिटी से आ रहा है, रे ऑफ लाइट इंफिनिटी से। अब आने के बाद वो तो पार उधर हो नहीं सकता है क्योंकि मिरर है, ट्रांसपेरेंट मीडियम तो है नहीं। तो टकराने के बाद क्या होगा, बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ ना आकर के ये बाहर की तरफ जा रहा है। वो लाइट जो है मिरर पे टकराने के बाद वो अंदर की तरफ ना आकर के कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। और बाहर की तरफ जा रहा है तो अब हम लोग देख रहे हैं कि इसका अगर इमेजिन करें तो बिहाइंड द मिरर, पर्दे के पीछे देखिए, पर्दे के पीछे क्या है, बिहाइंड द मिरर, कि ये लाइन का अगर हम लोग एक इमेजिनरी लाइन खींचे तो वो क्या होगा, उसका फोकस से वो पास करेगा। अभी देखे थे हम लोग कहाँ से पास किया था, फोकस से। तो ये भी कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। और इस पे अगर हम लोग सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को होल्ड कर रहा है। दैट मीन्स यहां भी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो रहा है। यहां हम लोग इमेजिनरी ले रहे हैं, इसलिए इमेजिनरी ले रहे हैं क्योंकि ये जो है पर्दे के पीछे, मिरर के पीछे की घटना है कि हम लोग मिरर के पीछे सी है और एफ है। अच्छा, एक और यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे कॉनकेव मिरर में लेफ्ट साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और फोकस होता है। ध्यान दें, इंपॉर्टेंट चीज कि कॉनकेव मिरर में लेफ्ट साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस होता है, बट कॉन्वेक्स मिरर में राइट साइड में होता है। वाई? एनी ऑफ यू थिंक अबाउट इट कि क्यों होता है? हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि राइट साइड में क्यों होता है, लेफ्ट साइड में क्यों। अगर किसी को पता चल जाए तो मेरे को जरूर बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, कि इसका राइट साइड में सेंटर होता है, फोकस होता है, और इसका लेफ्ट साइड में होता है, क्यों। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे रे ऑफ लाइट क्या कर रहा है, टकराने के बाद बाहर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ नहीं आ रहा, बाहर की तरफ जा रहा है। टकराने के बाद बाहर की तरफ जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, टकराने के बाद अंदर की तरफ आ रहा था, इसमें बाहर की तरफ जा रहा है। इसलिए इसका दूसरा नाम है डाइवर्जिंग मिरर, because it is diverging the ray of light, that's why it is named diverging mirror। क्लियर है? ओके, नोट करें। अब है इमेज फॉर्मेशन बाय, ओके, नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग एक एक करके वन बाय वन इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कॉनकेव मिरर में एंड कॉन्वेक्स मिरर में, एक एक करके देखेंगे हम लोग। सो मेक योर हेडिंग इमेज फॉर्मेशन by a concave mirror, by a concave mirror for the different position of the object, that means concave mirror में this is concave, अब ये कॉनकेव मिरर में
डिफरेंट पोजीशन पे हम लोग रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहाँ पे बनेगा। तो इस डायग्राम में मैं ये बताऊंगा कि वो डिफरेंट पोजीशन क्या क्या होगा, कहाँ कहाँ होगा जहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे, एंड देन इसका इमेज कहाँ पे बनेगा। तो इमेज कहाँ पे बनेगा मैं इस चीज को ट्रिक से बता दूंगा। ट्रिक बहुत ही कॉमन और छोटा सा है जो अभी वीडियो देखते देखते ही दिमाग में सेट हो जाएगा, डेफिनेटली, गारंटी। ओके, सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट where we have to put the object। तो यहां पे सबसे पहले मैं बता दूं दिस इज नोन एज P, दिस इज नोन एज C, दिस इज नोन एज F। C होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच में जो फोकस होता है। ओके, तो मैं पोजीशन कुछ बता रहा हूं। तो मेरा फर्स्ट पोजीशन है, बॉडी कहाँ पे है, तो फर्स्ट पोजीशन मेरा है वो है इंफिनिटी पे। कहाँ पे है, इंफिनिटी। फर्स्ट पोजीशन कहाँ है, इंफिनिटी, मतलब कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इंफिनिटी पे है। सो इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट और प्लेस्ड एट इंफिनिटी, वेयर विल बी इमेज फॉर्म्ड इन कॉनकेव मिरर, इन कॉनकेव मिरर। सेकेंड पोजीशन है बियॉन्ड सी, सेकेंड पोजीशन है बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी इंफिनिटी पे है इसलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन से शो किया, क्योंकि कितना बड़ा है कितना छोटा है ये नहीं पता है। सेकेंड पोजीशन जो है उसका नाम है बियॉन्ड सी, BEYOND, बियॉन्ड सी। What is C? Center of curvature, beyond C। and थर्ड पोजीशन जो है that is called center of curvature। थर्ड पोजीशन कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एट C, एट C। थर्ड पोजीशन कैसे का पोजीशन है, ऑब्जेक्ट का, कहाँ कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखना है, इंफिनिटी पे रखना है, सेकेंड में बियॉन्ड सी रखना है, थर्ड में एट सी रखना है, फोर्थ में कहाँ रखना है, तो फोर्थ में रखना है इन बिटवीन सी एंड एफ, इन बिटवीन सी एंड एफ। कहाँ पे रखना है, इन बिटवीन सी एंड एफ। फिफ्थ पोजीशन में ऑब्जेक्ट को रखना है एट एफ, कहाँ पे रखना है, एट एफ। और सिक्स्थ पोजीशन में कहाँ पे रखना है, तो सिक्स्थ पोजीशन में रखना है इन बिटवीन एफ एंड पी, इन बिटवीन एफ एंड पी यहां पे रखना है। अब ये 6 कंडीशंस दिमाग में रखना है। कैसे, लेट अस सपोज दिल्ली से गरीब रथ आ रही है, तो दिल्ली से गरीब रथ आ रही है तो रांची पहुंचने के लिए उसको किन किन स्टेशनों पे रुकना है, ऐसे ध्यान में देना है। दिल्ली से चली है, रांची पहुंचने के लिए उसको 6 स्टेशन पे रुकना पड़ता है। ठीक है, तो पहला स्टेशन उसका है इंफिनिटी, यानी कि दिल्ली से खुली है गरीब रथ तो कहां पे रुकेगी, इंफिनिटी पे रुकेगी। दूसरा बार कहां पे रुकेगी, तो बियॉन्ड सी रुकेगी, बियॉन्ड सी दैट मीन्स सी से पीछे, सी के पीछे। और थर्ड टाइम कहां रुकेगी, एट सी, किस प्लेटफॉर्म पे रुक रही है, एट सी। फोर्थ कहां पे रुकेगी, फोर्थ स्टेशन में, तो फोर्थ स्टेशन है इन बिटवीन सी एंड एफ, इन बिटवीन सी एंड एफ। फिफ्थ पोजीशन में कहां पे रुकेगी, तो फिफ्थ पोजीशन में रुकेगी एट एफ,
कहाँ पे रुकेगी? एट एफ। 6th पोजीशन में कहाँ पे रुकेगी? तो 6th पोजीशन में रुकेगी एफ एंड पी के बीच में, आई मीन की इन बिटवीन एफ एंड पी। उसके बाद सीधा पहुंच जाएगी वो रांची। दैट्स इट। 6 कंडीशंस याद हो गए? इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, इन बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, इन बिटवीन एफ एंड पी। ये 6 कंडीशंस। अब ये 6 कंडीशंस याद है, प्लेस याद है, तो इमेज बनाने में कहीं पे कोई तकलीफ नहीं होगी। सिर्फ ये 6 कंडीशंस याद रखना है। कहाँ पे? इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, इन बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, इन बिटवीन एफ एंड पी। क्लियर है? अब देखते हैं कि अगर इन पोजीशंस पे रख रहा हूं तो इमेज कहां पे बन रहा है वो मैं दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इमेज कहां पे बनना है। सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट and this is position of image. Position of object and position of image. ओके, तो अब ध्यान देना है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पे होगा तो इमेज कहां पे होगा। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पता है कहां पे है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है। अब ये 1 2 3 4 5 6 ट्रिक है, याद करने के लिए मैं बता रहा हूं। 1 दैट मीन्स एट इंफिनिटी, 2 दैट मीन्स बियॉन्ड सी, 3 दैट मीन्स एट सी, 4 दैट मीन्स इन बिटवीन सी एंड एफ, 5 दैट मीन्स एट एफ और सी, 6 दैट मीन्स इन बिटवीन एफ एंड पी। ये समझना है। तो देखो, अगर 1 पोजीशन पे है, अगर 1 पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज जो बनेगा वो बनेगा 5th पोजीशन पे। अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां पे बनेगा? इन बिटवीन सी एंड एफ। याद रखना है, अगर 1 पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर 1 पे है तो इमेज कहां पे बनेगा? 5th पोजीशन पे। और 5th पोजीशन मतलब होता है फिफ्थ पोजीशन मतलब होता है एट एफ। 5th पोजीशन मतलब क्या होता है? एट एफ। अगर 2 पे है तो क्या पे होगा? कहां पे बनेगा? 4 पे। 3 पे है तो कहां पे बनेगा? 3 पे। 4 पे है तो कहां पे बनेगा? 2 पे। 5 पे है तो कहां बनेगा? 1 पे। 6 पे है तो कहां पे बनेगा? 0 पे। चलो नोट करो। कैसे याद रखना है? देखो, 1 + 5 दैट इज इक्वल टू 6, 2 + 4 दैट इज इक्वल टू 6, 3 + 3 that is equal to 4 + 2 that is equal to 5 + 1 that is equal to 6 + 0 that is equal to। क्लियर है? कैसे ट्रिक याद रखना है? ये में इस नंबर में क्या ऐड करेंगे? 6 आए, बस ऐसा। और ये 6 कंडीशंस याद रखना है। अब आते हैं बात कि फ्रॉम 1 to 5 जो इमेज होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इन पोजीशंस पे कैसा होगा इमेज? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। रियल एंड इन्वर्टेड कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन इस कंडीशन में इमेज कैसा होगा? इस कंडीशन में होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है? दैट मीन्स 1 to 5th पोजीशन पे अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कैसा होगा? रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड दैट मीन्स इसका अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को ऐसा रख रहे हैं तो इमेज कैसा बन रहा है? ऐसा बन रहा है। ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं ऐसा तो इमेज बन रहा है ऐसा। वो कहां तक चलेगा? 5th पोजीशन तक चलेगा। 5th पोजीशन कहां पे है? एट एफ। यानी कि ऑब्जेक्ट को कहां तक ला रहे हैं? एफ तक ला रहे हैं। तब तक इमेज कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। क्लियर है?
एंड 6th पोजीशन पे, दैट मीन्स इन बिटवीन एफ एंड पी, अगर 6th पोजीशन पे रख रहे हैं तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वन इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द नेम ऑफ प्लेस, दैट मीन्स जीरो। जीरो प्लेस का क्या मतलब है, तो जीरो प्लेस इधर कहीं पे दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, जीरो कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, मतलब जीरो प्लेस का मतलब होता है बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, जीरो दैट मीन्स बिहाइंड द मिरर, दैट मीन्स if you are putting the object in between F and P, then image will be formed behind the mirror. Which type of image will be formed? And the virtual and erect image will be formed. Clear? So this is the trick how to resolve, how to draw any figure in any out of these 6 cases. Understood? तो ये 6 कंडीशंस याद रखना है, केसेस याद रखना है, और कहां पे कैसे इमेज बनेगा हम लोग उसको 2 रन से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि कौन सा प्लेस पे, इन एट विच प्लेस द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द हाइट ऑफ इमेज विल बी सेम, दैट मीन्स at C the height of object is equal to that of the height of the image। एक मात्र ओनली पोजीशन है सी जहां पे ऑब्जेक्ट और इमेज का हाइट इक्वल होता है। ओके, नाउ अब हम लोग रे डायग्राम 1 बाय 1 करके जल्दी से देख लेंगे। रे डायग्राम, सो नोट करें। Okay, so now ray diagram. So make your heading ray diagram in concave mirror. Ray diagram in concave mirror. Ray diagram in concave mirror. Concave mirror, that means converging mirror. So first case number 1, when the object is placed at infinity, जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहां पे बनेगा, जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहां पे बनेगा। रे डायग्राम को स्केल और पेंसिल से ही बनाना है, फ्री हैंड से नहीं बनाना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि रे डायग्राम बनाते समय पहले नेमिंग नहीं करना है, पहले पोजीशन दिमाग में लाना है और उसको सेट करना है कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा और कहाँ पे इमेज होगा। जैसे मैं ट्रिक बताया था कि 1 पे है, 1 मतलब इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी दैट मीन्स 1 पोजीशन पे है, तो इमेज कहाँ पे बनाना है, तो 1 में कितना ऐड करेंगे, 6 होगा तो 5, दैट मीन्स 5 पोजीशन, दैट मीन्स फोकस। तो हमने रख दिया ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया,
उसके बाद यहाँ से एक रे आया, टकराया, टकराने के बाद फोकस से टकराया होगा डेफिनेटली, बताया था मैं। कहाँ से टकराता है? फोकस से टकराता है। दूसरा रे गया, सपोज इधर से गया, और ये भी जाने के बाद ये भी टकराया है, फोकस से टकराएगा डेफिनेटली। तो ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, एंड दिस वाज सी। सो इमेज बन गया कहाँ पे? फोकस पे। तो 3 चीज लिखना है अबाउट इमेज। इमेज के बारे में हम लोग को 3 चीज लिखना है। पहला पोजीशन, पोजीशन, तो पोजीशन कहाँ पे है? तो पोजीशन ऑफ इमेज एट एफ। कहाँ पे है इमेज? एफ पे है। सेकेंड साइज, साइज कैसा इमेज का? वेरी पॉइंट साइज में है ना, तो हम लोग देख रहे हैं वेरी या हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। एंड थर्ड में है नेचर। तो नेचर कैसा है? तो नेचर मैं बताया था ट्रिक में कि पोजीशन 1 टू लेकर के 5 तक में जो पोजीशन नेचर होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है? केस नंबर 2, केस नंबर 2। सो केस नंबर 2 क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बियॉन्ड सी, when object is placed beyond C, then image will be formed at which place? Then जब beyond C रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगा? तो beyond C that means पोजीशन 2, तो पोजीशन 2 पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा? पोजीशन 4 पे, क्योंकि 2 + 4 होता है 6, और 4 पोजीशन दैट मीन्स इन बिटवीन C एंड F। क्लियर है? दिस इज M, मिरर का नाम है M एंड N, दिस इज P। क्लियर? बियॉन्ड सी रखेंगे ऑब्जेक्ट को, फर्स्ट रे गया और जाने के बाद वो टकराया, और सेकेंड रे सी से निकला है। सेकेंड रे कहाँ से निकला? उस सी से निकला है, सी से टकराया है और टकरा करके वापस उसी डायरेक्शन में चला गया है। तो दिस इज कॉल्ड सी, दिस इज कॉल्ड एफ, दिस इज ऑब्जेक्ट ए एंड बी, दिस इज ओके। तो फर्स्ट रे डायरेक्ट जाएगा, फर्स्ट रे मिरर पे जाएगा डायरेक्ट, उसके बाद मिरर से टकराने के बाद एफ से टकरा करके वापस आएगा, और सेकेंड रे जो निकलेगा ऑब्जेक्ट से वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा करके जिस जगह पे वो पहले वाला रे को इंटरसेक्ट करेगा उसी जगह पे इमेज बनेगा, उसी जगह पे इमेज बनेगा। क्लियर है? That means this is A dash B dash. Clear? A dash B dash. तो इमेज कहाँ पे बन रहा है? तो इमेज बन रहा है कहाँ पे? पोजीशन, पोजीशन। तो इन बिटवीन C एंड F। साइज, साइज कैसा बन रहा है? वेरी स्मॉल, छोटा, बहुत छोटा बन रहा है। एंड पोजीशन नेचर, सो नेचर कैसा है इसका? तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है? ओके, नोट करें,
नोट करें। ओके, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, when object is placed at C, जब ऑब्जेक्ट को C पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगा? तो याद करें कि जब ऑब्जेक्ट को C पे रखना है तो इमेज भी C पे ही बनाना है। तो इमेज भी कहाँ पे बनाना है? C पे ही बनाना है। तो ध्यान रहे कि एक ऐसा रे जो मिरर से टकराएगा और एक ऐसा रे जो C से निकलेगा और तो मैं पहले इमेज बनाऊंगा एंड देन हाँ ओके। सो दिस इज ए बी ऑब्जेक्ट है, दिस इज ए डैश बी डैश, पोजीशन है सी, पोजीशन है एफ। सो सी पे ऑब्जेक्ट है, इमेज भी कहाँ पे है? सी पे है। तो इमेज के बारे में हम लोग लिखेंगे कैसा है इमेज। तो साइज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, साइज कैसा इक्वल टू द ऑब्जेक्ट या सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेचर सॉरी पोजीशन एट सी, एट सी पोजीशन में एट सी या सेम प्लेस, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है? केस 3। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग केस नंबर 4। केस नंबर 4, केस नंबर 4 क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in between C and F. Now we are putting the object in between C and F, then image will be formed beyond C. That means in between C and F, that means what? At place 4. Then at place 4, then where will be image formed? At place 2. That means at place 2 is what? Beyond C. Beyond C. तो इमेज हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे जाएगा, एक रे टकराएगा और दूसरा रे निकलेगा सी से। हम लोग को बनाना है इमेज, इमेज बनाना है बियॉन्ड सी, दैट्स वाई so this is F, this is C. So image will be formed here, जहाँ पे इंटरसेक्ट दोनों लाइन कर रहे हैं। So this is A, this is B, this is A dash, B dash, this is B dash. So this is okay. तो फर्स्ट रे हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट रे ऑब्जेक्ट से मिरर पे टकरा करके फोकस से रिटर्न होता है, और सेकेंड रे ऑब्जेक्ट से निकल करके और सीधा मिरर पे जाता है, ऑब्जेक्ट से निकल करके मिरर पे जाता है और मिरर से वापस वो सी डायरेक्शन से ही आता है।
सी डायरेक्शन से ही आता है, तो सी डायरेक्शन से आया, दोनों इंटरसेक्ट किया बियॉन्ड सी, तो हम लोग लिखेंगे इमेज का साइज लिखेंगे, साइज, तो साइज कैसा है, साइज है ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। एक बार देखें कि ऑब्जेक्ट से ग्रेटर है, पोजीशन कहां पे है, तो बियॉन्ड सी, दैट मीन सी के पीछे। एंड नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। सो नोट करें केस नंबर 5, ओके। Case number 5. When the object is placed at F, इस बार ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखना है, तो जब फोकस पे रखना है दैट मीन्स एट पोजीशन 5, देन वेयर विल बी इमेज फॉर्म्ड, 5 + 1 6, दैट मीन्स 1 पोजीशन, दैट मीन्स इंफिनिटी। तो इस बार हम लोग रखेंगे एफ पे, कहां पे रखेंगे, एफ पे रखेंगे। तो फर्स्ट रे टकराएगा और टकराने के बाद वापस एफ से होकर के गुजरेगा, और सेकेंड रे कहां से जाता है, सी से जाता है, कहां से जाता है, सी से जाता है। सो दिस इज एफ, दिस इज सी, यह है ऑब्जेक्ट, तो सी से निकला जिस डायरेक्शन से उसी डायरेक्शन में आया। अब हम लोग देख रहे हैं कि आपस में कभी ये मिलेगा ही नहीं, पैरेलल लाइन है, तो जब मिलेगा ही नहीं तो ऑब्जेक्ट का इमेज हम लोग बोल दिए कि इमेज कहां पे बन रहा है, इंफिनिटी पे बन रहा है। सो दिस इज ए एंड बी, ऑब्जेक्ट ए एंड बी है, ऑब्जेक्ट का नाम ए एंड बी है। सो इमेज साइज greater than objects, position at infinity, nature real and inverted, okay। Case number 6 or last, when object is placed between F and P, focus and pole, when object is placed between F and P, तो F and P दैट मीन्स एट पोजीशन 6, तो जब एट पोजीशन 6 तो कहां पे इमेज बनना है, तो 6 में क्या ऐड करने से 6 आएगा, तो 0, दैट मीन्स इमेज कहां पे बनना है, तो इमेज बनना है बिहाइंड द मिरर, कहां पे बनना है, बिहाइंड द मिरर बनना है, ओके। सो फर्स्ट रे
एंड सेकेंड रे कहाँ से जाएगा, सी से जाएगा, सी से जाएगा, और सी से जाने के बाद उसी डायरेक्शन में वापस आ जाता है। दिस इज सी, दिस इज एफ, दिस इज बी। यह है ऑब्जेक्ट ए एंड बी। जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में आता है। ये टकरा करके इधर गया है। अब देख रहे हैं कि ये टकरा करके इधर गया। चलो एक इमेजिन कर लेते हैं कि इधर ऐसा गया होगा, और इसको भी इमेजिन कर लेते हैं कि ये भी ऐसा गया होगा। ये भी इमेजिन करते हैं कि हम लोग ऐसा गया होगा। अब देख रहे हैं कि कहाँ पे कट रहा है, तो जिस पोजीशन पे कट रहा है उस जगह हम लोग बोल दिए कि हाँ इमेज बन रहा है, इमेज बन रहा है। ऐसा देख ले। जिस पोजीशन पे कट रहा है उसी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है, ए बी। देख ले ध्यान से। जिस पोजीशन पे so this is A, this is B. क्लियर है? यस। सो इमेज साइज कैसा है, वेरी लार्ज है। देख रहे हैं हम लोग ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा साइज है, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। पोजीशन क्या है, पोजीशन है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे है। नेचर कैसा है, तो इस बार हम लोग नेचर देख रहे हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेम जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में, दैट मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट। नोट करें, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, सो दीज आर द फॉर्मेशन ऑफ रे डायग्राम इन कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर में इस तरह से रे डायग्राम होता है। क्लियर है? मैं जल्दी से बता दूं, कॉन्वेक्स मिरर में भी रे डायग्राम। ओके, नोट करें। ओके, सो सिर्फ 2 डायग्राम बनेंगे कॉन्वेक्स मिरर में। सो रे डायग्राम इन कॉन्वेक्स मिरर। सो रे डायग्राम, हेडिंग लगाए, रे डायग्राम इन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में रे डायग्राम हम लोग को बनाना है। सो दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। तो मैं एक चीज बता दूं, ये कॉन्वेक्स मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं वो राइट साइड होते हैं क्यों? क्योंकि ध्यान दे, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ये सर्कल इस डायरेक्शन में होगा ना, और जब ये सर्कल राइट डायरेक्शन में होगा तो इसका सेंटर ऑब्वियसली कैसा होगा, राइट डायरेक्शन में ही होगा ना, इधर ही होगा ना इसका सेंटर। सपोज कि इसका सेंटर यहाँ है, फोकस यहाँ होगा। उसी तरह से इसमें बात करें, सेंटर यहाँ, फोकस यहाँ। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को हम लोग सपोज फर्स्ट केस में, केस नंबर 1 कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, केस नंबर 1 ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट इंफिनिटी पे है।
केस नंबर 1 में हम लोग रहे कि इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे है तो हम बताए थे कि रे जो होता है, रे टकरा करके कहाँ जाता है, वापस, टकरा करके कहाँ जाता है, वापस। तो सपोज करें कि ये हम लोग कहाँ पे मिल रहा है, एफ पे मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है, एफ पे, ऐसा सपोज किए, ऐसा हम लोग सपोज किए, तो एफ पे मिल रहा है, दैट मीन्स एफ पे मिल रहा है, तो कैसा होगा, बिहाइंड द मिरर, ऑब्जेक्ट है ये साइड, मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही बनेगा। तो इमेज पोजीशन देखें, पोजीशन कहाँ बनेगा, तो बिहाइंड द मिरर। सेकेंड, साइज वेरी डिमिनिश्ड, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, दैट मीन्स इमेजिनरी। क्योंकि बिहाइंड द मिरर हम लोग क्या देख रहे हैं, बिहाइंड द मिरर देख रहे हैं कि उसका कैसा होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, इमेजिनरी होगा, पता ही नहीं कैसा साइज बन रहा है, इसलिए। एंड सेकेंड पोजीशन है जब हम लोग इमेज को रखते हैं इन्फिनिटी और पोल के बीच में, दिस इज पोल। जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ पे बनता है, तो इस कंडीशन में जो इमेज बनेगा वो बनेगा पोल और फोकस के बीच में। इस कंडीशन में कहाँ पे बनेगा, पोल और फोकस के बीच में बनेगा। इस कंडीशन में पोल और फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है, इसको सी से मिलना चाहिए, इमेजिनरी है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इमेज बन रहा है, ऐसा इमेज बन रहा है। दिस इज ए बी, दिस इज पोल, दिस इज इमेज ए एंड बी। सो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं। पोजीशन कहाँ पे है, तो बिहाइंड द मिरर, पोजीशन बिहाइंड द मिरर। साइज क्या देख रहे हैं हम लोग, तो वेरी स्मॉल एंड नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर। तो ये दो ही केस है कि जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो कन्वेक्स मिरर में इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा बिहाइंड द मिरर। जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में होगा तो कहाँ पे बनेगा, तो बनेगा फोकस और